जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई। यह वह दिन था जब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दुनिया में पहली बार ऐसा विभाजन जो धर्म के आधार पर हुआ हो, जिसका घाव आज तक नहीं भरा है। इस विभाजन में न केवल धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो बाद में 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। इस बंटवारे की पृष्ठभूमि कहीं न कहीं 1857 के विद्रोह के बाद से ही बनने लगा था। भारत में ब्रिटिशर्स ने हमेशा फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। ब्रिटिशर्स के दमनकारी नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे भारतीय समाज एकजुट होने लगा और 1857 आते आते हिंदू हो या मुसलमान, सबका एक ही ध्येय बन गया था, विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता, जिसने 1857 के विद्रोह का रूप लिया। इस विद्रोह ने कॉलोनियल सिस्टम को अंदर तक हिला कर रख दिया। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़े। उपनिवेशवाद के खिलाफ इस सामाजिक एकता को देखकर ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की नीति अपनाई, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम सांप्रदायिकता का सहारा लिया तथा दोनों संप्रदायों को एक दूसरे से लड़ाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। इसकी अंतिम परिणति भारत के विभाजन के रूप में सामने आई। इन अंग्रेजों की फूट डालो जैसी मानसिक विकृति यही नहीं रुकी। भारतीयों के अंदर बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी, जो कि 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी रूप से लागू हो गया। ब्रिटिशर्स ने बंगाल को क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले 2 भागों में बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई। इस विभाजन के खिलाफ संपूर्ण बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई और विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे अधिक सफलता बंग भंग आंदोलन को मिली। इस आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इस आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों का प्रयोग सांप्रदायिकता के जहर को घोलने में किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन के विरोध में किया गया। ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय को यथावत रखने की वजह से यह आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहा। वहीं अंग्रेजों की चाल कहीं न कहीं कामयाब रही। बंगाल विभाजन ने सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसके अधिकांश सदस्य अभिजाति वर्ग के थे, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले। इस मंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा और मुसलमानों की विगत राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की गई, जिसके जवाब में मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। इस सभा में नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क आदि मुस्लिम लीग के नेता उपस्थित थे। मुस्लिम लीग ने अपने तृतीय अधिवेशन सन 1908 के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत स्वीकृति प्रदान की। साल 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। इस सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत का बीज बो दिया गया
इस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ कर दी, जिसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा करना था। कांग्रेस ने 1909 के अपने अधिवेशन में धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। वहीं मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक मुस्लिम नेता पृथक राज्य की मांग के विरोधी थे। उनको ऐसा लगता था कि मुसलमानों का भविष्य अन्य भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक समय राष्ट्रवादी नेता थे, वह बाद में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन गए। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों के साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और 16 अगस्त सन 1946 को कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें काफी लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। सीधी कार्यवाही मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही का असर बंगाल से शुरू होकर बिहार संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर तक फैल गया और मार्च 1947 तक इसने सारे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। कांग्रेस शुरू से ही एकीकृत स्वतंत्र भारत के लिए प्रयास करती रही। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर दो देश बनाए जाने का फैसला हुआ। कांग्रेस ने 1947 में 14 से 15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का बंटवारा होना था, जिसके साथ ही भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश वजूद में आने वाले थे। जिसके बाद ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी। वहीं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त को नहीं मिली, क्योंकि एक्ट में यह तारीख 15 अगस्त थी। इस विभाजन में लगभग 5 लाख से अधिक हिंदू और मुसलमान मारे गए और लाखों की संख्या में बेघर हो गए। आज भी प्रत्येक भारतीय के मन में खंडित भारत को अखंडित करने का संकल्प है। इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।